स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। सितंबर में लगातार मानसून का कहर जारी है। आखिरकार सितंबर में इस तरह की सरप्राइज विजिट टू मानसून क्यों हुई है, उसके पीछे कारण क्या है? आने वाले दिनों में चूंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, इस सप्ताह राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि बारिश झमाझम होगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहां अभी फिलहाल क्या स्थिति है ये भी आपको बताएंगे। पहाड़ से मैदान तक इस पूरे सप्ताह होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा। अब आपको मौसम अपडेट भी इस बारे में देने वाले हैं। मॉनसून सीजन में अगस्त में सबसे ज़्यादा बरसात वाला महीना इसे माना जा गया और इसमें औसतन बारिश 226.8 मिलीमीटर होती है। लेकिन इस बार दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश रौद्र रूप में नजर आई है। इस साल अगस्त में बारिश सामान्य से 48% ज्यादा रही है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस बार मानसून ज्यादा बरस रहा है। बारिश का ये दौर अभी खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि इसे पूरे सप्ताह भी झमाझम बारिश रहने की पूरी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से संभावना जताई गई है। जो मौसम से जुड़ी एजेंसियां हैं उनके मुताबिक 3 से 4 सितंबर को मानसून ट्रफ धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। इसकी वजह से ज्यादातर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी, जबकि 6 से लेकर 8 सितंबर के बीच नया लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण राजस्थान, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ेगा। इस दौरान दिल्ली इस सिस्टम से दूर रहेगा और यहाँ केवल हल्की बारिश होगी। हालांकि राजस्थान में इस सप्ताह भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं अगर बात करें कि आखिर मानसून की सरप्राइज विजिट या फिर मानसून का कमबैक क्यों तबाही लेकर आया है, इसे समझने के लिए हमने कई विशेषज्ञों से राय ली है और उनके मुताबिक हमने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इस साल देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश भर में समय से पहले ही दस्तक दे दी है और ऐसा 16 साल बाद हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान ने बताया है कि मानसून पूरे भारत में 8 जुलाई की सामान्य तारीख से 9 दिन पहले ही पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आने लगी। कुल्लू में 25 जून को बादल फटने की घटना सामने आई। फिर सोलन जिले में भारी बारिश के कारण शिमला कालका रेल लाइन भी ठप हो गया था। लैंडस्लाइड की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात रुका हुआ है। मंडी जिले में ब्यास नदी का जलस्तर इस वक्त खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा को भी स्थगित किया गया है, क्योंकि वहां अभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है। हाल ही में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत तक हो गई थी। उधर पहाड़ी इलाके उत्तराखंड की तरफ हम मुड़ते हैं तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट यहां भी जारी किया हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु को श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में ही रोका गया है, जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वालों को विकासनगर और बड़कोट में रोक दिया गया है। वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो इस समय भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में पंजाब है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। लगातार हो रही बारिश ने सभी 23 जिलों को प्रभावित किया है, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा 6 लोगों की जान पठानकोट में गई, तो वहीं लुधियाना में 4 लोगों की मौत हुई। अमृतसर, बरनाला, मानसा, रूपनगर, होशियारपुर में 3-3 मौतें दर्ज की गई हैं। बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला और मोहाली और संगरूर में एक व्यक्ति की जान गई। वहीं राजस्थान में भी बारिश तबाही लेकर आई है। गांव के गांव डूब गए हैं। 18 में से 16 बांध छलक गए हैं। नली नाले नदियां सब उफान पर हैं। हालात संभालने के लिए सेना को तक इस बार उतारना पड़ा। सड़कों पर नाव चलती हुई नजर आई। बूंदी, सवाई माधोपुर, जोधपुर में सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आई हैं। आज भी जयपुर में मूसलाधार बरसात ने राजधानी को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे की तेज बारिश से शहर के कई पौष इलाके डूब गए। तेज हवा के साथ बरसाती पानी के बीच कई इलाकों में बिजली गुल हुई, तो वहीं गलता तीर्थ के पीछे हिस्से में पानी के बहाव में 20 श्रद्धालु फंस गए। इन्हें रेस्क्यू टीम ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाया। तो वहीं बुधवार तड़के कोटा के दरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। इस कारण कोटा मुंबई ट्रैक पर 9 ट्रेनों को रोका गया। उधर कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पर दरानाल के पास पानी भर गया। यहां भी सुबह से ट्रैफिक प्रभावित है। दौसा में तेज बारिश के बीच पुलिस वैन ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। दौसा जिले के बांदी को सीकर के फतेहपुर में सुबह हुई मूसलाधार बरसात के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। झुंझुनू में एक मकान की छत भरभराकर गिरी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लगातार आ रही तबाही के बीच हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें।